हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। आई होप आप लोग सभी सही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है रेंज का, जो हम कंटिन्यूटी वीडियोज़ करते आए हैं उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है कि अगर आपको दो रेंचेस गिवन हैं जो दोनों के दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर दोनों रेंच के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि जो उनका सेंट्रल एक्सिस होगा वो उसका लोकस कैसे फाइंड करेंगे आप, और जहाँ पे दोनों रेंचेस की हमें पिचेस गिवन है और दोनों रेंचेस की इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो आपने उन दोनों को रिड्यूस करना है एक सिंगल एक्सिस में, सिंगल एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस में रिड्यूस करना है, आपने ये प्रूव करके दिखाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर थ्योरम। बिल्कुल डिटेल में प्रूफ करने वाले स्टूडेंट्स आपका, हम इसका बिल्कुल डिटेल में प्रूफ करेंगे। हो सकता है प्रूफ थोड़ा लेंथी हो जाए, सो बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर कराते चलूँगा कि इसमें डाउटफुल पॉइंट्स क्या रहते हैं बच्चों के लिए, तो उन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रूफ आपको समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर रेंचेस की मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ पहले उनको देख लें, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें गिवन क्या है, थ्योरम है, ये आपका आर्टिकल भी कह सकते हैं, थ्योरम है कि आपको ये गिवन है कि इफ़ द एक्सिस ऑफ 2 रेंचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब 2 रेंच आपको ऐसे दिए हुए हैं जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसका प्रूफ साथ साथ बताते चलूंगा आपको। गिवन क्या है, 2 रेंचेस गिवन है आपको। मैंने सपोज किया कि ये रेंच है आपका जो कि O पॉइंट पे लग रहे हैं, दोनों रेंच मैंने मान लिया O पॉइंट पे लगे हुए हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा रेंच है ये अलोंग एक्स एक्सिस लगा हुआ है, मैंने ऐसा सपोज कर लिया। और जो दूसरा रेंच है वो मैंने सपोज कर लिया कि वो अलोंग वाई एक्सिस लगा हुआ है। फिर दोबारा सुने, एक रेंच को मैंने मान लिया कि वो अलोंग एक्स एक्सिस लगा हुआ है, दूसरा जो रेंच है वो मैंने मान लिया कि वो वाई एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है। तो हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं आपके दोनों के दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो जो गिवन कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली कि 2 रेंच हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। ऐसा देखने से आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप जनरली वाई एक्सिस को ऊपर कंसीडर करते हैं, तो उसको मैंने इसलिए ऊपर कंसीडर नहीं किया क्योंकि ऊपर मैं कुछ और कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो अभी 3 डायमेंशनल फिगर बनाया मैंने कि अगर ये एक्स एक्सिस है डियर फ्रेंड्स तो ऐसे समझे कि ये आपका वाई एक्सिस होगा, ऐसे, ठीक है। अब इसको, इस वाली लाइन को मैं ऐसे सीधे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, तो उसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखो क्या, अब उसने कहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस रेंच की जो आपको इंटेंसिटी दी हुई है वो अलोंग एक्स एक्सिस एक्स इंटेंसिटी दी हुई है और अलोंग वाई एक्सिस आपको वाई इंटेंसिटी दी है। पहले वाले रेंच की इंटेंसिटी x है, दूसरे वाले रेंच की इंटेंसिटी y। इंटेंसिटी मतलब क्या, आपको ये पता है कि जो रेंच होता है वो ऐसे बन के मिलता है r और k की हेल्प से, जहाँ पे r हम रिजल्टेंट फोर्स कहते थे और k को आप मोमेंट ऑफ कपल या कपल ऑफ मोमेंट कहते थे। इनको अगर टुगेदर ले ले तो हम रेंच कह देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस r का काम कौन कर रहा है, x फोर्स कर रहा है। अलोंग वाई एक्सिस कौन सा फोर्स काम कर रहा है, r की जगह यहाँ पे y काम कर रहा है। अब दूसरा ना डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे मोमेंट ना दे के कपल का उसने पिच दी है। उसने कहा है कि जो ये वाला रेंच है डियर फ्रेंड्स, इसकी जो पिच है वो px है और जो दूसरे वाला रेंच है उसकी पिच उसने दी है py, ये दिया है उसने। इसकी पिच दी है px, इसकी पिच दी है py। पिच की भी बात करूंगा क्या है, पहले आप एक बार समझ लें करना क्या है। इसकी पिच px दी है, इसकी पिच py दी है, बस इतना सा कुछ दिया है उसने। ये भी कहा है कि दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सब होने के बाद वो कहता है कि आप ना लोकस निकाल ले सेंट्रल एक्सिस का, कि सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है हमें यहाँ पे, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस होता क्या है वो सभी को पता है कि अगर आपका एक्सिस ऑफ कपल और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोइंसाइड कर जाएं एक ही लाइन पे, तो हम कहते हैं कि वो लाइन क्या है आपकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब बात करते हैं पिच का मतलब क्या होता है। देखो मैंने बताया था आपको पिछले वाले आर्टिकल्स में पिच की मैंने डेफिनेशन भी करवाई है, वो नहीं देखी है वीडियो तो स्टैटिक्स प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उनको जाके देख लें, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो पिच की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। पिच आपकी होती है मोमेंट ऑफ कपल, जो भी है आपका k/r, ये होता है पिच का फॉर्मूला।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू K बाई आर। अब हमें पिच गिवन है, अगर यहाँ पे मोमेंट दिया होता तो मैं उसकी हेल्प से पेयर को क्या लिख देता कि ये रेंच है। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो बच्चों पिच तो दी हुई है ना आपको। अगर मैं इस फोर्स का मोमेंट निकालने की कोशिश करूँ, इस वाले कपल का, इस वाले रेंच का अगर मैं मोमेंट ऑफ कपल निकालूं तो क्या आएगा, देखो P का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, PX कर रहा है, देखो PX, चलो इससे रिप्लेस कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब ये K इस वाले X जो X एक्सिस पे आपका रेंच लगा है, इस वाले रेंच का हमने सपोज करो KX कह दिया उसको कि ये रेंच वो वाले रेंच का कपल है ये जो अलोंग X एक्सिस लग रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया KX है, इसी को निकालना है हमें पहले तो। और R क्या है आपका रिजल्टेंट, मतलब फोर्स क्या है हमारा यहाँ पे X है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से मोमेंट ऑफ कपल KX की कितनी वैल्यू आ गई, x इंटू पी एक्स या पी एक्स इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही तो के वाई के कोरस्पोंडिंग क्या आती, के वाई आता पी वाई इंटू वाई आ जाता आपका, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब तो यहाँ पे इस वाले फोर्स का, इस वाले रेंच का कपल क्या दिया उसने आपको, पी एक्स इंटू एक्स दिया है। और यहाँ पे इस वाले कपल का, या ये कहें कि इस वाले रेंच का कपल क्या दिया आपको, पी वाई इंटू वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चों को तो मुझे बताए। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे इनको पेयर वाइज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो पहले वाला रेंच तो हमें ये गिवन है वाई पी वाई इंटू वाई, पहले वाला रेंच ये है डियर फ्रेंड्स। और दूसरे वाला रेंच क्या है, एक्स कोमा पी एक्स इंटू एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो हमें ये गिवन है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। पहले वाला रेंच हमारा वाई पी वाई है और दूसरे वाला रेंच हमारा एक्स पी एक्स इंटू एक्स। इसको पहले वाला कहते हैं, इसको दूसरे वाला कहते हैं, वो बात एक ही है। तो ये सब चीजें गिवन है हमें। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्सिस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने। अब मैं इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके इसका 1 मिनट में ही प्रूव कर दूंगा, समझे पहले आप चीज़ों को। मैंने ऐसा कंसीडर किया डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के लिए इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इधर अभी कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी। ये क्या है आपका पी वाई इंटू कैपिटल वाई। देखो मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि भाई जो दोनों, देखो पहले फोर्स की बात कर रहे हैं फिर मोमेंट ऑफ कपल की बात करेंगे। पहले फोर्स पे आ जाएं आप, ये फोर्स x है, ये फोर्स y है। अब कोई भी दो फोर्स अगर कॉन्करेंट हैं डियर फ्रेंड्स, एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो मैं उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने मान लिया कि x और y जो फोर्स है, मैंने मान लिया कि जो इनका रिजल्टेंट है ना वो इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ठीक है। वो इस लाइन को कोई नाम दे देते हैं, ये सपोज करो लाइन है आपकी अलोंग ओ ए। क्या मैंने x और y फोर्स का रिजल्टेंट मान लिया कि वो r है और वो अलोंग OA लगा हुआ है। और ये भी मैंने मान लिया कि जो ये OA लाइन है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल आपकी बनाती है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर रिजल्टेंट r ऑफ द फोर्स x एंड y एक्ट अलोंग OA विद द एंगल थीटा विद द x एक्सिस। ये आप मैंने कंसीडर किया। उसके बाद देखो अब आपको एक चीज पता है डियर फ्रेंड्स कि किसी भी, जब आपका फोर्स R है जो ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो मैं किसी भी फोर्स को रिजोल्व कर सकता हूं। तो अगर मैं इस वाले फोर्स के रिजोल्व कंपोनेंट्स की बात करूं तो देखो मैंने सपोज करो इस फोर्स R को रिजोल्व किया अलोंग OA एंड परपेंडिकुलर टू OA, अलोंग OA रिजोल्व किया और परपेंडिकुलर टू OA रिजोल्व किया। तो जब इसके R के आप जनरली R के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो क्या आएंगे, देखो वो तो क्या आएगा आपका, अगर अलोंग x एक्सिस मैं रिजोल्व की बात करूं तो क्या आएगा डिस्टेंस x और अलोंग OA, मतलब कि ये वाली लाइन इस वाले फोर्स OX डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस आपका, ये कह दें आप कि x cos थीटा। दोबारा देख लें इसको आप एक बार, क्या कि अगर मैं रिजोल्व पार्ट्स निकाल लूँ, किसके रिजोल्व कंपोनेंट निकाल लूँ कि रिजोल्व किया अगर मैंने फोर्स R को अलोंग x एक्सिस, आपको पता है कि अलोंग x एक्सिस सो डिस्टेंस। अब क्या, अब आप ये चेक करें कि इस R को जो हमने रिजल्टेंट R लिया है वो अलोंग OA लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस R को रिजोल्व करता हूं। देखो अगर मैं इस R को रिजोल्व करूं डियर फ्रेंड्स अलोंग OA एंड परपेंडिकुलर टू OA, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे डियर फ्रेंड्स। क्या, पहले तो क्या होगा फोर्स, मतलब कि फोर्स R इनटू कोसाइन ऑफ जितना ये वाली लाइन x एक्स के अलोंग एंगल बनाती है, x एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है ये थीटा, तो कोस ऑफ
थीटा, मतलब मैं आर को रिजोल्व कर रहा हूं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, आर को रिजोल्व कर रहा हूं मैं अलोंग ओ एक्स एंड अलोंग ओ वाई। तो आर का जनरल जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फोर्स होता है, फोर्स आर है, और ये लाइन जिस लाइन के अलोंग इसको रिजोल्व कर रहे हैं उस लाइन के अलोंग ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा ये होता है फॉर्मूला। तो अब लेकिन आपको फिर ये भी पता है कि लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस तो इसका कंपोनेंट क्या है, एक्स है, क्योंकि एक्स और वाई का ही तो रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों फोर्स को मिला के जितना काम ये कर रहे होंगे उतना अकेला आर करेगा। तो इसके दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई। अब हमने जनरली क्या आर को रिजोल्व किया अपने आप से, जबकि थीटा एंगल मानना ना, तो आर को कैसे रिजोल्व किया कि भाई फोर्स, फॉर्मूला होता है कि जिस भी फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं, दोबारा सुन लें, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जिस भी फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं मैं आर को रिजोल्व कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आर को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ अलोंग ओ एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो जिस फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, आर को रिजोल्व कर रहे हैं तो आर कोसाइन ऑफ वो लाइन जिस लाइन के अलोंग रिजोल्व कर रहे हैं हम फोर्स को, उस लाइन का एंगल जो गिवन फोर्स जिसको रिजोल्व किया जा रहा है उसके साथ एंगल कितना होता है, थीटा। तो कोसाइन ऑफ थीटा। लेकिन हमें यहां पता है कि इसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो गिवन है आपको, तो एक्स, तो इसका मतलब तो फिर ये किसके इक्वल होगा, ये तो एक्स के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास यहां से। अब अगर मैं इसी फोर्स को आर को अलोंग ओ वाई रिजोल्व करूं तो देखो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस आपको पता है फोर्स कितना लगा हुआ है, आपका वाई लगा हुआ है, कंपोनेंट तो वो है इसका। अगर हम इसकी टर्म्स में, आर की टर्म्स में कंपोनेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो फोर्स, अब मैं लिखता हूं कोस ऑफ, कोसाइन ऑफ। अब ये लाइन जो एक्सिस ऑफ लाइन है आपकी रिजल्टेंट की, ये लाइन कितना एंगल बनाती है, देखो इस डायरेक्शन के साथ में, इस डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बना रही है, ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट तो है आपका 90, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा। तो इसको वो डायरेक्ट क्या लिख देता है डियर फ्रेंड्स, साइन थीटा लिख देगा यहाँ पे, बस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालने। तो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन तभी निकलेगी जब हमें पहले सेंट्रल एक्सिस पता हो। तो सेंट्रल एक्सिस के लिए क्या, सेंट्रल एक्सिस मतलब क्या, जहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इनका रिजल्टेंट कपल, जो कि उसको जी से डिनोट करते हैं हम, अगर दोनों के दोनों एक ही लाइन पे लाई करें तो हम उसको सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सेंट्रल एक्सिस एक्चुअल होगा कहाँ। देखो अभी तो मैंने ये कंसीडर किया था कि दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो आर है वो अलोंग ओ ए लग रहा है। अब ये जो ओ ए है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब आर हमें निकालना है, हमें गिवन क्या क्या है, एक्स पी वाई वाई और ये एक्स पी एक्स इंटू एक्स, ये हमें गिवन है। तो मतलब अगर आर मेरा एक्स वाई इनकी टर्म्स में निकल जाए तो इसका मतलब तो ये तो गिवन है आपको, तो आर निकल जाएगा। पहले तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, फिर पी एक्स इंटू एक्स पी वाई इंटू वाई इनका कपल का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आर की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रेशन देखो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि हमें एक्स भी गिवन है वाई भी गिवन होगा, तो अंडर रूट करके आर निकल जाएगा। मतलब इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड हो गया। उसके बाद देखो अब हमें ये भी चाहिए कि भाई इस जो रिजल्टेंट फोर्स आर की इसकी पोजीशन क्या है, मतलब कि ये कितने एंगल पे इंक्लाइन होगा एक्स एक्सिस से, ये भी तो हमें चाहिए ना। थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल दें। इसके लिए आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो दूसरा हमारा थीटा भी फाइंड हो चुका है। क्लियर। तो अब उसके बाद देखो, अब रिजल्टेंट फोर्सेज का रिजल्टेंट हमने निकाल दिया। दूसरा सो डिस्टेंस नेक्स्ट अब क्या होगा मेरे पास, देखो अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिजल्टेंट आर फाइंड कर दिया और ये थीटा एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जैसे आपने एक्स फोर्स का और वाई फोर्स का रिजल्टेंट आर मानना, अब मैं जो ये वाला रेंच है मेरा जिसमें हमने कपल लिया हुआ है ऑफ मोमेंट, पहले वाले कपल का मोमेंट क्या है, पी वाई पी एक्स इंटू एक्स, दूसरे वाले कपल का मोमेंट क्या है, पी वाई इंटू वाई। अब मैं इन दोनों कपल्स का रिजल्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों कपल्स का मैंने रिजल्टेंट मान लिया, ये मैंने ये कंसीडर कर लिया
कि जो दोनों कपल हैं पी वाई इंटू वाई और पी एक्स इंटू एक्स की दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वो आपका जी है, और वो मैंने मान लिया कि वो अलोंग ओ बी लगा हुआ है। क्या कंसीडर किया मैंने कि लेट अस कंसीडर द रिजल्टेंट ऑफ दीज कपल्स पी एक्स इंटू एक्स एंड पी वाई इंटू वाई बी जी एंड एक्ट अलोंग ओ बी एंड लेट अस कंसीडर एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी बी फाई। मैंने क्या कंसीडर किया, ये कंसीडर कर लेगा जो रिजल्टेंट है पी एक्स एक्स और पी वाई वाई का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मैंने मान लिया जी है, जो अलोंग बी लगा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल फाई है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि जो एक्सिस ऑफ कपल जी है और जो रिजल्टेंट फोर्स आर है एक ही लाइन पे दोनों लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे तो मेरा ये जो सिस्टम है वो सेंट्रल एक्सिस में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस वही होता है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और कपल की जो रिजल्टेंट कपल की जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएं तो वो सेंट्रल एक्सिस बन जाता है, जिसकी मुझे यहाँ पे आर्टिकल में इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैंने देखो रिजल्टेंट निकाल लिया, अब मैं कपल जी की वैल्यू निकालता हूँ किन की टर्म्स में, पी एक्स इंटू एक्स पी वाई इंटू वाई की, क्योंकि यही वैल्यू हमें गिवन है और ये निकल इन्हीं की टर्म्स में जी आना चाहिए जैसे आ रहा है एक्स वाई की टर्म्स में। इतना क्वेश्चन है छोटा सा बस। अब देखो, अब मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, कपल जी को ना रिजोल्व किया, मोमेंट जो है आपका जी इसको रिजोल्व किया, क्या रिजोल्व कपल या मोमेंट जी अबाउट ओ ए। मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, कपल जी को रिजोल्व किया अबाउट ओ ए। अब अगर अबाउट ओ ए मैं कपल जी के कंपोनेंट की बात करूं तो देखो क्या होगा, वो पहले तो सिंपल होता है आपका कि जो फोर्स लगा है, फोर्स मतलब कपल जो लगा है हमारा जी लगा हुआ है तो जी, ठीक है, कोसाइन ऑफ फॉर्मूला तो यही कहता है, कोसाइन ऑफ ओ ए लाइन के अलोंग अगर रिजोल्व कर रहे हैं तो ओ ए लाइन के साथ ये जी कितना एंगल बना रहा है डियर फ्रेंड्स, फाई एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा जी कोस फाई। अब एक चीज और यहाँ पे आप जरा वेरीफाई करें, मैंने बताया है जी को रिजोल्व करना मतलब मोमेंट ऑफ कपल जी को रिजोल्व किया हमने अलोंग ओ ए या अबाउट ओ ए, तो क्या होता था फॉर्मूला, फोर्स मतलब जी, मोमेंट है खुद जी, तो जी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल ओ ए के साथ में वो कितना बना रहा है, ये हो गया। बट ये तो आपको पता है ना, जी जो है वो रिजल्टेंट है किसका, पी एक्स इंटू एक्स का और पी वाई इंटू वाई मोमेंट्स का, तो इसका मतलब तो ये किसके इक्वल होगा, खुद इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। लेकिन फिर इन दोनों को अगर मैं रिजोल्व करूं अबाउट ओ ए, मतलब अगर मैं पी एक्स इंटू एक्स को भी रिजोल्व करूं अबाउट ओ ए, तो क्या होगा, देखो पहले मोमेंट क्या है, पी एक्स इंटू एक्स और कोसाइन ऑफ, अब आपने ये देखना है कि ये वाला कपल जो है अबाउट ओ ए अलोंग ओ ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो कितना बना रहा है, थीटा, कोस ऑफ थीटा प्लस, दोबारा सुन ले ये बात, जी है, पहले तो मैंने जी को रिजोल्व किया अबाउट ओ ए तो वो तो एक साइड में रहेगा, चूंकि ये रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो इन दोनों को जो सम करके इनके रिजोल्व पार्ट होंगे अबाउट ओ ए ही उन दोनों के इक्वल हो गए, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम भी है कि किसी भी कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके रिजोल्व पार्ट में जितने पार्ट्स में वो रिजोल्व है उन सभी को सम करना है। देखो सो डियर फ्रेंड्स, ये तो हुआ कपल पी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया इंटू कोसाइन ऑफ ये कपल आपका अबाउट ओ ए कितना एंगल बना रहा था, थीटा, तो कोस ऑफ थीटा प्लस, अब इसी जी रिजल्टेंट के साथ में ये पी वाई इंटू वाई कपल भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका अगर मैं अबाउट ओ ए में इसका एंगल निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, देखो पहले तो कपल लिख लें, पी वाई इंटू कैपिटल वाई इंटू कोसाइन ऑफ, अब आप ये चेक कर ले डियर फ्रेंड्स कि ओ ए के साथ में, ठीक है, ओ ए के साथ में ये पी वाई इंटू वाई एंगल कितना बना रही है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, वही तो होता है ना कि पी वाई इंटू वाई अबाउट ओ ए अगर रिजोल्व करें तो पी वाई इंटू वाई इंटू कोसाइन ऑफ ओ ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, थीटा हमने छोड़ रखा है, तो ये कितना बचा, इसका मतलब तो ये 90 माइनस थीटा ही बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी वाई इंटू वाई कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपने रिजोल्व कर दिया कपल जी को अबाउट ओ ए, अब
कपल जी को रिजोल्व करो परपेंडिकुलर टू ए, रिजोल्व कपल या मोमेंट जी परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब डियर फ्रेंड्स परपेंडिकुलर टू ओ ए की बात करें तो देखो परपेंडिकुलर टू ओ ए कोई लाइन नहीं है, तो मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया कि जो ये वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ओ डी, कि ये वाली लाइन ना ये यहाँ पे ओ ए के साथ में ये लाइन कितना एंगल बना रही है, मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल जो है ओ ए के साथ में बना रही है। अब देखें ध्यान से आप, तो आपने क्या करना है, देखो रिजोल्व कपल जी को रिजोल्व कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो पहले तो क्या होगा, फोर्स होता है तो मोमेंट इनटू कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू ओ ए, मतलब ये जी वाली लाइन, ठीक है, जी वाली लाइन का हम रिजोल्व पार्ट निकाल ले, कंपोनेंट निकाल लें जी वाली लाइन का, वो किसके अलोंग है, ओ बी है। तो अब मैं किसके अबाउट किसके निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर टू ओ ए, बट परपेंडिकुलर टू ओ ए ये लाइन है ओ डी, तो आप ये देखेंगे कि ओ डी का एंगल ओ बी के साथ में कितना है, ओ बी के साथ में कितना एंगल है, देखो ये पूरा तो डियर फ्रेंड्स 90 है, ये मतलब पूरा का पूरा कितना है 90 है। देखो इस ओ बी से ओ ए के साथ में क्या निकला है, फाई निकाल देंगे, तो मतलब ये एंगल फिर कितना बचा, ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला तो इसका मतलब कितना, देखो फाई निकल गया, पूरा 90 था तो 90 माइनस फाई, तो यहाँ पे आएगा जी कोस 90 माइनस फाई, कोस 90 माइनस फाई कितना होगा आपका साइन फाई, तो बस मैंने यही बताना था, तो ये हो जाएगा आपका जी साइन फाई। उसके बाद अब फिर से वही बात आ गई, जी भी आपका फिर से दो कपल्स का रिजल्टेंट है, पी एक्स इंटू एक्स का, पी वाई इंटू वाई का। अब पी एक्स इंटू एक्स को भी रिजोल्व करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू ए, और पी वाई इंटू वाई को रिजोल्व करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू ए, दोनों का सम जो होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो मैं पहले तो फोर्स लिख लेता हूँ बिल्कुल सिंपल तुम्हें समझाने के लिए कि पी एक्स इंटू एक्स। अब मैंने यहाँ क्या लिखना है, देखो कोसाइन ऑफ तो होगा ही होगा, कोसाइन ऑफ, अब एंगल ये देखना है हमने कि ये वाला जो कपल है पी एक्स इंटू एक्स ओ ए के जिस लाइन के ओलोंग आपने रिजोल्व पार्ट निकालना है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पी एक्स इंटू एक्स वाली लाइन ओ ए के साथ में कितना एंगल बना रही है, देखो जरा पी एक्स इंटू वाली लाइन ये है बच्चों, अब ये वाली लाइन ओ एक्स वाली लाइन ओ डी के साथ में कितना एंगल बना रही है, देखो ध्यान से। अब क्या है, देखो ये एंगल तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो ये देखो दोबारा, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, और ओ ए के साथ में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये एंगल थीटा है। तो अगर पूरे एंगल की बात करूँ इसकी, मतलब इस एंगल की बात करूँ अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो कितना है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, तो डिस्टेंस ये आ गया कोस 90 प्लस थीटा, प्लस उसके बाद पी वाई वाई का, पी वाई इंटू वाई। अब ये देखना है कि पी वाई इंटू वाई जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू, मतलब कि ओ ए के अलोंग निकालना है, तो परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो जो परपेंडिकुलर टू ओ ए वाली लाइन है उस लाइन के साथ में ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, तो देखो पी वाई वाई तो ये वाली लाइन है बच्चों, पी वाई वाली लाइन ये है आपकी। अब इसको नाम दे दो ओ सी। अब आपने ये देखना कि ओ सी वाली जो लाइन है वो ओ डी के साथ में कितना एंगल बना रही है। अब देखो आप एक चीज यहाँ पे, जो ये वाली लाइन है इसको कह दो आप लाइन 1, ठीक है, और जो आपकी ये वाली लाइन है इसको कह दो आप लाइन 2, ठीक है, इसको कह दो आप लाइन 3 और इसको कह दो लाइन 4। अब आप ये चेक करें कि जो आपकी लाइन 3 है और लाइन 4 है वो क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, लाइन 3 एंड 4, मतलब कि ऐसे कहूँ अगर मैं समझाने के लिए 3 परपेंडिकुलर है 4 के, देखो 3 परपेंडिकुलर है 4 के, मतलब ओ डी परपेंडिकुलर है ओ ए के, और ये भी था कि जो ये ओ वाई थी वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स के, मतलब 2 वाली लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, 2 वाली लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। इसका लॉजिक बताऊंगा, देखो तुम्हें वहां ये वाली लाइन 4 के परपेंडिकुलर, 2 वाली लाइन ये वाली लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा होगा मैंने नेमिंग दे दी है इनको। अब जब 1 और 4 के बीच का एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा दिया हुआ है, 1 के और 4 के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो 3 और 2 के बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल थीटा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पी वाई इंटू वाई डायरेक्ट कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, हमें पता है कि कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका
कोस जो है वो नेगेटिव हो जाता है और कोस का बन जाता है साइन। तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा माइनस कोस 90 प्लस थीटा की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ थीटा। इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर 4, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू भी मुझे गिवन है और पी एक्स एक्स पी वाई वाई की वैल्यू भी गिवन है। इसका मतलब तो आपका जी कोस फाई भी निकल जाएगा और जी साइन फाई भी निकल जाएगा। अब एंगल फाई की बात कर लेते हैं और रिजल्टेंट जी की भी बात करूं अगर मैं, कैसे फाइंड होगा। अब आप क्या करें, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा जी कोस फाई को डायरेक्ट लिख दें पी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा, आर कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो आर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको भी सिंपली सोल्व करें, देखो यहां से क्या होगा एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर कोस थीटा साइन थीटा, तो माइनस पी एक्स आर कोस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा पी वाई एज इट इज और y की जगह क्या आएगा r साइन थीटा, तो r साइन थीटा कोस थीटा, ये भी पी वाई इंटू वाई r साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये तो आपका क्या हो गया r साइन थीटा कोस थीटा कॉमन, तो ये आ गया पी वाई माइनस पी एक्स इंटू आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपकी g साइन फाई था, तो g साइन फाई की वैल्यू ये आ गई g साइन फाई। ठीक है डिफरेंस, तो g साइन फाई मेरा ये आ गया, क्लियर। अच्छा ये किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है आपका r कॉमन है, r कॉमन ले लें और g कोस फाई की वैल्यू ये होगी, तो ये आपका आ गया g कोस फाई, क्लियर डिफरेंस। तो ये आ गया आपका g कोस फाई। तो अगर आपको रिजल्टेंट g निकालना हो तो वो किस फॉर्मूले से निकल जाएगा, रिजल्टेंट g इज गिवन बाई g इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं स्क्वायर करके ऐड कर दूं कि g स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस g स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर रूट। दोबारा देख लें g स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस g स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो g स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर फाई, ये फाई है बच्चों, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा, जी स्क्वायर का अंडर रूट आके जी आ जाएगा, तो मतलब जी निकल जाएगा, जी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे हम और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो जी आपका। तो देखो क्या आर भी निकल गया हमारा, रिजल्टेंट फोर्स का भी रिजल्टेंट निकल गया, कपल्स का भी रिजल्टेंट निकल गया। तो अब हमारा रहेगा क्या सेंट्रल एक्सिस निकालना। अब डिस्टेंस हम देखो सेंट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, जरा केयरफुली ऑब्जर्व करें इसको। हमने एक ना स्टैटिक्स में 4 डायग्राम वाला क्वेश्चन किया हुआ है कि जिसमें हम किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रेंच में रिड्यूस करते हैं, किसी सिस्टम ऑफ फोर्स को रेंच में रिड्यूस करते हैं, तो वो वाली थ्योरम मैंने कराई हुई है, अगर नहीं देखी आपने तो प्लीज उसको जाके देख ले। वैसे मैं क्विक रिव्यू दे दूं अगर आपको उसका, तो उसमें हमने ऐसे किया था डिस्टेंस क्या कि ये पॉइंट O था और यहाँ पे मैंने मान लिया था कि ये रिजल्टेंट R लाई कर रहा है अलोंग OA, और ऐसे मैंने मान लिया था कि जो आपका ये G है कपल, ये आपका G है और वो अलोंग OB लाई कर रहा है, सपोज कर लिया था, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया था वहाँ पे। फिर हमने ये कर दिया था एट लास्ट जाके कैसे भी कि भैया ये ना आपका O पॉइंट है, ये ऐसे कहें इसको कि ये पॉइंट आपका O है यहाँ पे, और यहाँ O डैश पे किसी अनदर O डैश पे मैंने इनको रिजोल्व कर दिया था ऐसे एक ही लाइन पे, सॉरी रिजोल्व नहीं, एक ही लाइन पे लाई करा दिया था कि ये फोर्स R, और यहाँ पे कह दिया था ये G कोस फाई है आपका, G कोस फाई, और इसको कुछ भी नाम दे दें OA या OB, OA कह दें, ठीक है। ये मैं कर चुका था कि आपका कपल G कोस फाई और R जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे, तो हमने कह देते ये सेंट्रल एक्सिस है। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आपका एक्सिस ऑफ कपल एक ही लाइन पे लाई कर जाए तो उसको कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। तो मैं ये कर चुका हूँ कि G कोस फाई और R एक ही लाइन पे आपके लाई कर चुके थे। तो यहाँ से इसका यूज कैसे करना, देखो इतना ही तो आ गया हमारे पास। देखो ये R है, ये G है, दोनों O से लगे हैं, दोनों के बीच का एंगल बस वहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है फाई है, तो मैं यहाँ फाई मान सकता हूँ बच्चों, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अगर मैं इसको फाई मान लूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो G कोस फाई और R हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यही करना था कि हमें पता है कि कोई भी आपके अगर एक रिजल्टेंट है और एक आपका कपल का रिजल्टेंट है, तो उन दोनों को हम एक ही लाइन पे लाई करा सकते हैं। तो
ऐसे कराया था उस आर्टिकल में, और इसमें कैसे करेंगे हमने ऐसे कंसीडर कर लेना है। देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा हटाऊँ इसको, कि मैंने मान लिया अगर मैं इसको थोड़ा अलोंग जेड एक्सिस करूँ, ये बेटे है आपका जेड एक्सिस, ठीक है। मैंने मान लिया कि जेड एक्सिस के अलोंग ना जो इन दोनों को एक ही एक्सिस लाइन आएगी, जैसे ये लाइन आई है इनकी, मैंने मान लिया कि ये दोनों इस वाली लाइन के अलोंग लग रहे हैं, इसको m मान लिया बच्चों, इसको p मान लिया। मैंने मान लिया कि जो सेंट्रल एक्सिस आएगी जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो सेंट्रल एक्सिस आपका अलोंग MP लगा है, विच इज पैरेलल टू OA, पैरेलल टू OA, ओ ये है O आपका, तो OA के पैरेलल कोई लाइन माननी मैंने MP, और उसी के अलोंग मैंने मान लिया कि इसी के अलोंग क्या है आपका रेंज, मतलब कि इसी के अलोंग सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन हमें निकालनी है। वो कैसे निकलेगी देखो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये सेंट्रल एक्सिस की पोजीशन OM होगी, ये कैसे निकालते हैं। तो OM की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला, G sin phi बाई r, ये फॉर्मूला होता है आपका कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है वो निकालने का फॉर्मूला। तो इसी आर्टिकल में भी किया था हमने फॉर्मूला कि आपका क्या था, OM इज इक्वल टू आ जाता था G sin phi बाई r की हेल्प से। तो G sin phi की वैल्यू देखो क्या है, py माइनस px r sin थीटा कोस, r से r तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि r रखेंगे, r से r कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको, क्या आएगा py माइनस px इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा आपका OM, ठीक है डिस्टेंस। उसके बाद अगर आप बात करें कि आपका जो पिच होगा, ठीक है, देखो अब जो मैंने रिजल्टेंट जो मैंने सेंट्रल एक्सिस निकाल दिया है वो क्या हो गया आपका, ये कपल ये बन गया देखो R G cos phi। ध्यान से समझे इस चीज को, जो सेंट्रल एक्सिस की मैं इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, मैंने मान लिया कि वो रेंज आपका ये बन गया है, इन दोनों रेंज का जो रिजल्टेंट रेंज है वो मैंने मान लिया कि वो R G cos phi है, R जिसकी इंटेंसिटी है, G cos phi जिसका कपल है। तो उस केस में जो इनकी ये डिस्टेंस होगी OM, ये कैसे निकलेगी, G sin phi बाई R, G sin phi मैंने पहले निकाल लिया तो यहाँ पे जस्ट रखा है। उसके बाद बात करें डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूँ कि भैया जो इस रिजल्टेंट रेंज की, देखो पिच की टर्म्स में दिया था ना आपको, गिवन टर्म्स पिच में थी, तो अगर मैं इस रिजल्टेंट रेंज की पिच निकालना चाहूँ, इस रिजल्टेंट रेंज की पिच निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलती है। पिच का फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि भाई आप कपल बाई R, देखो यहाँ लिखा मैंने फॉर्मूला, पिच क्या होती है आपकी कपल बाई फोर्स। तो यहाँ बेटे कपल कितना है G cos phi, तो G cos phi बाई, और फोर्स कितना है R। तो जो हमने सेंट्रल एक्सिस निकालना है उसकी पिच भी निकल गई मेरी, वो क्या है P इक्वल टू G cos phi बाई R, और G cos phi की वैल्यू सबको पता है, ये G cos phi है, इसको वहां रखिएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा आपका कॉमन आके, तो px cos के थीटा प्लस py sin के थीटा आपका पिच आ जाएगा। गिवन या सॉरी रिक्वायर्ड जो रेंज था उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसका आपका पिच आ गया। क्लियर। अब मुझे बेटे निकालनी है इस सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन। देखो मैंने ये कंसीडर कर लिया सेंट्रल एक्सिस के लिए कि भाई इस सेंट्रल एक्सिस पे ये कोई P पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z हैं, ये मैंने मान लिया। अब देखो, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि z क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये z एक्सिस ये कितना है, इसका मतलब तो ये कितना है आपका z है, इस कंसीडर पॉइंट के अकॉर्डिंग तो z है, लेकिन बेटे z तो क्या है OM है, तो OM की तो हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली हुई है। इसका मतलब तो फिर मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ कि z इक्वल टू py माइनस px इंटू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब तो ये सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन होगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा इंक्लूड है, तो थीटा को यहाँ से हमने क्या करना है, अब रिमूव करना है। तो थीटा को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ मैं, क्या, ये मान लें आपकी अलोंग एक्स एक्सिस जो है, देखो उसने खुद कहा है ना कि जो P पॉइंट है, x का मतलब क्या है कि वो x एक्सिस को x यूनिट काट रहा होगा, y का मतलब क्या है इसका, सपोज करो ये 2 होता तो y एक्सिस को कितना इंटरसेक्ट करता है, ये 2 पे इंटरसेक्ट करता। तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है और x वाली तो यहाँ होती है ना बेस में, तो ये x है ये y है। तो अगर मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें आप, ठीक है, उससे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन थीटा क्या होगा आपका
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, y है, हाइपोटेनियस कितना है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा कितना होता है आपका बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है x है अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन थीटा की जगह मैं ये रख दूंगा, कोस थीटा की जगह मैं ये रख दूंगा, फिर इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा। जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या आएगा देखो, z इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, और कोस थीटा की वैल्यू x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स, एक्स वाई और ये बाई में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट आप ये आंसर भी छोड़ सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पे क्रॉस लेफ्ट में मल्टीप्लाई करा के वही क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी आपकी सेंट्रल एक्सिस की, या लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस होगा आपका। सो डिस्टेंस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल या थ्योरम करेंगे रेंज चैप्टर के, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।